ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीएसआर नेट का है। ठीक है, सीएसआर नेट का 2022 का है आई गेस। तो 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट लुक देखें ना, फर्स्ट टाइम जब जिसने भी ये क्वेश्चन देखा होगा तो उसका सीधा साधा सा एक अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई कॉची इंटीग्रल से होगा। ठीक है, ऑब्वियसली कॉची इंटीग्रल हर बार आता है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से ही होता है और होगा भी, हो जाएगा ये भी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो ये रेजिड्यू से ज्यादा आसानी से होता है। ठीक है, कर क्या रहे हैं हम, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, देखो हमें पता है रेजिड्यू, जिसने भी पढ़ा है या जिसने भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है उसने तो पढ़ा ही होगा। जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है, हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा होगा। ठीक है, हमने रेजिड्यू वगैरह जब करी, रेजिड्यू थ्योरम पढ़ी, तो वो हमको सीधा साधा बोलता है कि 2 पाई आयोटा इनटू में रेजिड्यू इनसाइड ऑल सिंगुलैरिटीज, मतलब ऑल सिंगुलैरिटीज इनसाइड सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। वापस चले जाते हैं। ठीक है, रेजिड्यू एट ऑल सिंगुलैरिटीज इनसाइड कर्व। ठीक है, इनसाइड सी, यही होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इसने दे ही रखा है कि भाई दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इनटू सी। इसका मतलब सी क्या है, बेसिकली रेजिड्यू ही तो है। तो ये बेसिकली हमसे सिर्फ रेजिड्यू की बात कर रहा है कि भाई रेजिड्यू निकाल दो, इसका बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ ये चीज आपको ध्यान देने की, इसमें मॉड्यूलस ऑफ सी मांगा है और ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप सी निकालोगे ना, इसमें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, क्योंकि ये आंसर इसने ऑप्शन जो दिए हैं ना वो बहुत ईजी दिए हैं। ठीक है, अब देखो हमने सी निकालना है, हमने बेसिकली रेजिड्यू निकालना है। तो होता क्या है, अगर मैं गामा को देखूं और गामा मेरे पास क्या है, गामा एक सर्कल है, मॉड z इक्वल टू 3, ऐसे सॉरी 3/2, तो मतलब बेसिकली मॉड z इक्वल टू 1.5, जिसके अंदर 1 एक सिंगुलैरिटी है, 2 आयोटा तो बाहर चला गया, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये है मेरे पास जो प्रॉब्लम है, मतलब इस सी के अंदर जो सिंगुलैरिटी है वो ये 1 है। ठीक है, z इक्वल टू 1 इज द सिंगुलैरिटी इनसाइड सी। तो इस पर मुझे रेजिड्यू निकालना है, तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है, लिमिट z अप्रोचिंग टू 1 z माइनस 1 इंटू ई आयोटा पाई z अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक होना चाहिए। अब तो कट गया, अब तो फिर कुछ है ही नहीं, इसको z की वैल्यू 1 डाल दोगे वहां पर तो ऊपर आ जाएगा ई आयोटा पाई अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। ई आयोटा क्या होता है, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस पाई होता है -1, साइन पाई 0, तो वो आफत भी खत्म हमारी। इसको आप खोल ही लोगे। अब 2 आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 टू 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टू 4 आयोटा। ठीक है, अब 4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -4 प्लस 1 -3, तो -4 आयोटा और -3। कुछ अच्छा सा लिख देते हैं, प्लस में होता है तो कुछ अच्छा लगता है ना जिंदगी में। अब कुछ नहीं, वही जो भी करते हो आप लोग बचपन से करते आए हो, 4 आयोटा -3 डिवाइड बाय 16 आयोटा स्क्वायर, मतलब -16 और -9, तो मतलब -25। ठीक है जी, माइनस बेशक ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। ठीक है, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही। अब सीधी सी बात है, जो हमारे पास सी आई है वो ऐसा तो कभी आता ही नहीं ना, इसी केस में आ रहा है और आना भी चाहिए था क्योंकि वो मॉड्यूलस सी मांग रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां से निकालेंगे तो 3 स्क्वायर बाय 25 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 25 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 बाय 25 स्क्वायर, मतलब 1/25 का अंडर रूट। समझ रहे हो, ये चीज क्लियर है ना। 3/25 का होल स्क्वायर प्लस 4/25 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही करते हैं हम। 9/25 प्लस 16/25, तो 9/25 का होल स्क्वायर प्लस 16/25 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट इसमें चल ही रहा है। 25/25 का होल स्क्वायर मतलब 1/25 का अंडर रूट। अब आगे राम जाने 1/5। ठीक है जी,
ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो कैलकुलेशन करने के लिए टाइम ले रहा हूँ, वरना जिसने प्रैक्टिस करी हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो करके गया हो, मेरे ख्याल से 60 सेकंड का क्वेश्चन है, और यही वो क्वेश्चन है जो एक्चुअली में एग्जाम में हमें आगे लेके चले जाते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं इसी एग्जाम में जो कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन ये वो है जो आसान है। इसी टाइम पर इसी के टाइम पर हमारे पास एक और क्वेश्चन भी आया, हम करेंगे आगे डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन भी, जहां पर वो होलोमॉर्फिक वगैरह की बात कर रहा है। उप्स, वी मस्ट चेंज अवर ब्यूटीफुल कलर, जहां पर वो बात करेगा कि एफ एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है। मैं करूंगा, मैं ही डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स का, इसलिए बता रहा हूं अभी कि एक ही पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां एक क्वेश्चन हमारे पास 60 सेकंड्स या विद इन 60 सेकंड्स में हो रहा है ना, वहीं ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको जो ज्यादा टाइम ले ले आपका। तो ये चीज आपको देखनी होती है हमेशा कि आप कौन सा क्वेश्चन जल्दी करके कौन से क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।